Hello everyone and welcome to Shiksha Pulse. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your B.Ed journey. तो एक्शन रिसर्च की इस सीरीज़ में आज जो हम एक्शन रिसर्च डिस्कस करने वाले हैं वह है फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इससे पहले मैं इस चैनल पर 2 एक्शन रिसर्च अपलोड कर चुका हूँ। पहली थी फॉर द सब्जेक्ट जियोग्राफी एंड सेकंड थी फॉर सिविक्स। आज की जो हमारी एक्शन रिसर्च है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वह है स्टडी ऑन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 फेसिंग डिफ़िकल्टी इन वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। इसमें हम जब 3rd सेमेस्टर में इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को पढ़ा रहे होंगे 6 क्लास में, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है या वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यही हमारे एक्शन रिसर्च का टॉपिक रहने वाला है और इसी पर हम अपनी एक्शन रिसर्च बनाएंगे। सबसे पहले आएगा इसमें रिसर्चर का नाम। रिसर्चर में आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम मेंशन किया है शिक्षा पल्स। नेक्स्ट बारी आती है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में वही जो हमने अपना टॉपिक लिखा है उसका बैकग्राउंड लिखेंगे उस प्रॉब्लम का। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैं क्लास 6 स्टूडेंट्स को एट XYZ स्कूल में पढ़ा रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन मैथमेटिक्स। ज़्यादातर वो लोग बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में तब वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो यही मेरी जो प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम वही लिखेंगे जो हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। जैसे पहला तो यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्यों बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो रही है। फिर दूसरा, हम उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की या वर्ड प्रॉब्लम्स में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लगाने की, वो जो अंडरस्टैंडिंग है हमको उनकी उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, उनकी इस एबिलिटी को और ज़्यादा डेवलप करना है। फिर हमको उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है उनके लिए। साथ में हमको और ज़्यादा जो अपनी टीचिंग है उसको इंगेजिंग बनाना पड़ेगा और ज़्यादा रिलेटेबल बनाना पड़ेगा और कुछ नए टेक्निक्स, कुछ नए मेथड्स, कुछ नए TLM वगैरह यूज करके जो सेशन होगा, हमारे जो टीचिंग सेशन होंगे उसमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप करनी होगी, जिससे वो ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट बारी आती है कि जो हम ये स्टडी कर रहे हैं या जो हम ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस फॉर द स्कूल क्या है। सबसे पहले तो जब बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से कर पाएंगे तो उनके जो स्कोर है मैथमेटिक्स में या एग्ज़ाम्स में वो उनके और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। साथ में उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है या जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जब वो खुद में अपने इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, चाहे सब्जेक्ट को लेके हो चाहे जनरल कॉन्फिडेंस है, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और लास्ट में क्या हो जाएगा कि वो इनकरेज होंगे इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग टीचिंग टेक्निक्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैथ्स में। उसके बाद आती है फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें फिर वही जो हमने डिफ़िकल्टी ली है, जो हमने प्रॉब्लम एरिया लिया है उसका हम फील्ड लिखेंगे, उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। स्पेसिफिकेशन में वही जो हमने प्रॉब्लम ली है उसको हम थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखेंगे, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे। कि जैसे जब हम क्लास 6 में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो हमने देखा कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं समझने में कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रगल करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें यूज हो पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आता तो उनको है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब वो क्वेश्चन ही को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उनको प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है ट्रांसलेटिंग में। वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। फिर लास्ट है अप्लाइंग लॉजिकल स्टेप्स। हाँ, उनको स्टेप्स नहीं पता है, उनको जब वो क्वेश्चन ही को नहीं समझ पा रहे हैं, जब वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। और अगर प्रोसेस को करना भी चाहें तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं, जिससे जो प्रॉब्लम है वो करेक्टली सॉल्व नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बारी आती है, अब हम देखेंगे जो हमने प्रॉब्लम ली है उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 6 कॉजेज़ लिए हैं, तो जैसे पहले सेकंड जो मेरा कॉलम बना हुआ है वह है कॉजेज़ का, और ऐसे करके फिर 3rd कॉलम मेरा एविडेंस की। जो मैंने कॉज जो लिया है उसके लिए मैंने कौन सा एविडेंस लिया है या उस कॉज मेरे को कैसे पता चला कि ये कॉज
तो हर कॉज के लिए एक एविडेंस रहेगा और फिर उसके बाद फैक्ट है या ये हमने एज्यूम किया हुआ है, और लास्ट में कि क्या जो कॉज हमने लिया है क्या वो कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पर मैं कुछ डिस्कस करूँगा। जैसे पहला वाला क्या है, स्टूडेंट्स फाइंड वर्ड प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजिंग। स्टूडेंट्स को जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बहुत कन्फ्यूजिंग लगती है। अब ये जो कॉज है मुझे कैसे पता चला, ये मुझे पता चला जब मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, तो एविडेंस में आ गया बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स। फिर अब ये फैक्ट है या मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जब मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व की तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या है, एक फैक्ट है। और क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं अपनी टेक्निक्स में कुछ चेंज कर लूँ, मैं उनको अच्छे से उनमें अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप कर दूँ, तो उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम्स है वो कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगी। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो इसमें क्या हो गया कि बच्चों में जो रीडिंग स्किल्स है वो क्या है, लैक करती है। अब लैक ज़्यादातर जैसे हम सरकारी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं, तो सरकारी स्कूल्स वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकती है। जैसे इंग्लिश में तो होती है, कई बार बच्चों को हिंदी में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो उससे उनके जो अदर सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और वही हमको दिखता है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो इसका जो मुझे एविडेंस मिला जब बाय गिविंग रीडिंग बेस्ड टेस्ट, जब मैंने बच्चों से रीडिंग करवाई है, जब बच्चों को मैंने बोला कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बताओ, तो अब ये भी मैंने करके देखा, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर मैं बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान से काम करवाऊँ या लैंग्वेज टीचर के साथ मिल के हम कुछ काम करें इसमें आगे, तो हाँ, इस प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज। हाँ, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी यूज करना नहीं बताया गया है। ये मैंने बच्चों के जो प्रीवियस टीचिंग मेथड था उसमें उसको रिव्यू करके देखा, तो क्या इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि जब मैं अपने टीचिंग मेथड में चेंज करूँगा तो उसके बाद जो ये कॉज है अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे करके मैंने 3 और कॉज लिए हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है एक्शन हाइपोथेसिस की। अब हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, अब हम परिकल्पना की तरफ जाएंगे कि जो हमने प्रॉब्लम ली है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं उसको दूर करने के लिए। जैसे पहला है टीचिंग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों को जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। फिर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सिखाएंगे बच्चों को। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की मदद से वर्ड प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा रिलेटेबल और इंगेजिंग बनाएंगे। फिर हम उनकी रीडिंग स्किल्स वगैरह में भी डेवलप करेंगे, जिससे उनको आराम से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकें और उनको समझ आ पाए कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या गया है। फिर अब और ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्विजेस कंडक्ट करा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा सकते हैं, गेम्स कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये तो हर सब्जेक्ट में रहता है कि अगर हमको इंटरेक्टिव लर्निंग बनानी है, हमको स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इंगेज करना है, तो हमको ये ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह यूज करनी चाहिए ही चाहिए। फिर लास्ट में हमको स्टूडेंट्स को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो क्या करें कि खुद अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएं, जिससे उनमें जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन होगी वो और ज़्यादा डेवलप या और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कौन कौन से मटेरियल्स हमने यूज किए हैं अपनी इस एक्शन रिसर्च बनाने में। तो उसमें जैसे स्टोरी बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ केस स्टडीज़ है, चार्ट्स है, वर्कशीट्स है, फ्लैश कार्ड्स है, क्विजेज है, इंटरेक्टिव गेम्स, और अगर इसके अलावा भी आप लोग कुछ और यूज करते हो तो वो आप यहाँ ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप्स टेकन। अब जो हमने ये एक्शन हाइपोथेसिस बनाया, उस एक्शन हाइपोथेसिस को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। तो कभी भी हम सबसे पहले बच्चों का अभी हम देखेंगे उनका करंट नॉलेज। जब हमने बच्चों में प्रॉब्लम हमने डिस्कवर की तो हम देखेंगे कि इनमें अभी इसका जो लेवल है, इस प्रॉब्लम का लेवल है, या जो इनकी जो अभी एबिलिटी है इस चीज़ को लेकर वो कितनी है। तो वो जाँचने के लिए हम लेंगे एक प्री टेस्ट में हमको पता है कि अब हमने बच्चों को दे दी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चों को जो स्कोर होगा वो थोड़ा लो आएगा। तो अब एक बार हमको बच्चों की प्रॉब्लम डेटा के रूप में दिखने लग गई कि हाँ यार इनकी तो ये जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, तो उसके बाद अब हम इस पर काम करेंगे। तो अब हमारे स्टेप जो 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टेप है वो सब हम जो न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटजीज़ जो हम क्विज वगैरह करा रहे हैं ये इसी में होगा। जैसे 2nd में लिखा हुआ कि ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स, हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना सिखाएंगे बच्चों को, कैसे इनको सिंपल स्टेप्स में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर 3rd में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करवाएंगे इन द 4th स्टेप। 5th स्टेप में स्टूडेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट खुद क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स डेवलप करेंगे। और लास्ट जब हम सब कुछ अप्लाई कर लेंगे तो अब बारी आती है हमारा इवोल्यूशन की। हम खुद को इवोल्यूट करेंगे कि जो हमने मेथड्स वगैरह यूज कराए क्या वो सच में
कारीगर साबित हुए तो इसमें हम लेंगे एक पोस्ट टेस्ट। तो पोस्ट टेस्ट में डेफिनेटली सी बात है, अगर बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट हुआ होगा तो उनके जो स्कोर थे प्री टेस्ट से लेकर पोस्ट टेस्ट में, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा। फिर वही ये चार्ट में हमने वही बता रखा है टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। इसमें फिर मैंने इसमें टाइम फ्रेम दे रखा है, या टाइम फ्रेम दे रखा है और रिसोर्सेज दे रखा है, कौन कौन से रिसोर्स यूज किए हमने, वही जो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को कौन सा मेथड हमने यूज किया उस स्टेप में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हुए और कितना टाइम लगा, यही एक चार्ट के रूप में समझा रखा है। जैसे पहले मैंने प्री टेस्ट लिया तो वो था एक रिटर्न टेस्ट, उसमें रिसोर्स थे क्या थे, क्वेश्चन पेपर था एक, और कितना टाइम लगा 1 दिन। ऐसे करके बाकी जितने स्टेप्स मैंने लिए इंप्रूवमेंट लाने के लिए। और जो मेरा 7वां जो पॉइंट होगा वो मेरा होगा पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट भी सेम प्री टेस्ट की तरह रिटर्न टेस्ट था, क्वेश्चन पेपर था और 1 या 2 डेज इसको कंडक्ट कराने में लगे। अब बारी आती है डाटा कलेक्शन रिजल्ट्स की। अब जो हमने इम्प्रूवमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि एक्शन रिसर्च जब हमने अप्लाई किया, जब हमने परफॉर्म किया तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया। अब उस इम्प्रूवमेंट को दिखाने के लिए हम दिखाएंगे अपने डेटा से, और डेटा हम यूज़ कर रहे हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का। प्री टेस्ट में जैसे रिया वर्मा के 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, लेकिन जब हमने पोस्ट टेस्ट लिया, जब हमने न्यू मेथड्स न्यू स्ट्रेटजी यूज करने के बाद जब हमने पोस्ट टेस्ट लिया तो उसमें रिया वर्मा के मार्क्स हैं 13। तो इससे पता चलता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसके बाद आप चाहे तो इन दोनों स्कोर्स को बार ग्राफ की मदद से दिखा सकते हैं। मैंने इस बार ओवरऑल हर एक बच्चे का न लेते हुए मैंने ओवरऑल प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर का बार ग्राफ बनाया है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं कि प्री टेस्ट में जो एवरेज जो परसेंटेज स्कोर था वो था 27.5% और पोस्ट टेस्ट में बढ़ के ये हो गया है 67%। तो इससे पता चलता है कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज किए उससे हमको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और ये सिर्फ देखने को मिला ही नहीं, ये हमारा डेटाबेस चीज़ को प्रूव करता है। तो इससे यही बात पता चलती है कि जब हमने इंटरेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई क्लास में तो स्टूडेंट्स ने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया। किस में दिखाया? एबिलिटी टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। उनकी जो एबिलिटी है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। नेक्स्ट बारी आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में यही जो हमने अभी रिजल्ट्स वगैरह निकाले, जो हमको रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिले, उन्हीं को हम इवोल्यूट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इंप्रूवमेंट इन मार्क्स, बच्चों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ। प्री टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स थे और पोस्ट टेस्ट में जो मार्क्स है उनमें बहुत एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, अराउंड 39.5% का। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मेथड था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स, हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज किए थे, रिलेटेबल सिचुएशंस जो हमने यूज की थी, उससे जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हुई है? बेटर हुई है। फिर इंगेजिंग लर्निंग, जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इंगेजफुल हुई क्योंकि हमने क्विजेस, गेम्स और स्टूडेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए थे क्लास में। तो उससे जो स्टूडेंट्स का जो इंगेजमेंट है टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इस सब के बाद जो बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हुआ है? बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट बारी आती है लास्ट कंक्लूजन और फाइनल थॉट्स की। कंक्लूजन में हमने जो एक्शन रिसर्च में जो भी हमने परफॉर्म किया उसका लास्ट में एक कंक्लूजन लिखते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम ली थी उसका जो हमने जब सॉल्यूशन निकाला तो उसी सब के प्रोसेस को हमने एक कंक्लूजन में डाल दिया कि जब हमने ब्रेकिंग डाउन वर्ल्ड प्रॉब्लम, जब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया तो उससे बच्चों को मदद मिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। साथ में जब हम कनेक्ट कर पाए मैथ्स प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन से, उससे जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों के लिए वो और ज़्यादा रिलेटेबल और अंडरस्टैंडेबल बन पाई। साथ में जो इंटरेक्टिव लर्निंग हमने करवाई क्लास में ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्विजेस के थ्रू या गेम्स के थ्रू, उससे जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और साथ में स्टूडेंट्स इनकरेज हुए हैं वो अपनी ऑन प्रॉब्लम्स को, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को उसमें क्या करके अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर पाएँ या उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या हुआ है? बढ़ा है। लास्ट में फाइनल थॉट ये रहेगा कि इस एक्शन रिसर्च ने इस एक्शन रिसर्च से क्या सीखने को मिला या क्या देखने को मिला इस एक्शन रिसर्च से। तो इससे वही देखने को मिला कि हाँ, अगर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स यूज़ करें, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करें या हम इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ यूज़ करें तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चों को जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहे हैं उसमें उनको सुधार ज़रूर मिलेगा, वो डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी। बस उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको खुद, एक टीचर को खुद कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और वो बच्चों में भी वो पॉजिटिव चेंज देखने को मिल जाएगा। तो यही थी मैथमेटिक्स की एक्शन रिसर्च। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।